नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और अभी हम एक लकार की सीरीज चला रहे थे जिसमें लकार को पढ़ रहे हैं हम क्रम से। पहले हमने सामान्य लकारों का परिचय देखा था, उसके बाद हमने लट लकार देखा, फिर लंग लकार देखा, रिट लकार देखा, और आज हम जो देखने वाले हैं वो कौन सा लकार है? अगला लकार है लोट लकार। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं। 10 लकार होते हैं। कितने लकार? 10 लकार। उन सभी लकारों में से जो हमें 5 प्रमुख लकारों को पढ़ने होते हैं, उन्हीं लकारों को हम पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम पढ़ते हुए आए हैं लोट लकार पे। लोट लकार, और कहा जाता है कि लकार जो होते हैं वो किसी न किसी काल को या किसी भाव को बताते हैं, भावों के सूचक होते हैं। तो जो लोट लकार है वह आज्ञार्थक होता है, अर्थात आज्ञा वाले भाव की सूचना देता है, आज्ञार्थक होता है। जैसे हम कहते हैं भवान गच्छतु, तुम जाओ, ये हमने क्या कर दिया? किसी को आज्ञा दे दी। ऐसे ही हम कहते हैं भवान पठतु मोहनः पठतु, मोहन पढ़ो, ये हम क्या कर रहे हैं? मोहन को या आपको जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें उनको आज्ञा दे रहे हैं। तो जो लोट लकार है वह आज्ञार्थक होता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि इसमें कहीं भी विसर्ग नहीं होता है। जब इस लकार को हम पहचानने जाते हैं तो इसमें कहीं भी विसर्ग सुनाई नहीं देता है और तू इत्यादि करके दिखाई देते हैं। प्लस विसर्गों का क्या होता है? अभाव होता है। यहाँ कहीं भी विसर्ग दिखाई नहीं देगा। तो ये सब कुछ लोट लकार के परिचय हैं। चलिए देखते हैं। अगर देखिए, अब इसको क्या करना, हमें लोट लकार को वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है। अब भाई वाक्य में प्रयोग करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? क्रियापद। क्रियापदों का निर्माण करना पड़ता है, क्रियापद का निर्माण। और क्रियापदों का मूल होता है धातु, और धातुओं में जब प्रत्यय जुड़ता है तब क्या बनता है? क्रियापद बनता है। और वही क्रियापद हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, उन्हीं क्रियापदों का वाक्य में प्रयोग दिखाई देता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सा प्रत्यय कहां जुड़ता है तो लोट लकार का क्रियापद बनता है। उससे पहले अब हम प्रत्ययों को न जान करके कुछ ट्रिक्स हैं। देखिए, प्रत्यय होते हैं, फिर प्रत्ययों के अनेक प्रकार के काम होते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार हमें इतने बहुत बड़े व्याकरण को जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि क्या जोड़ने पर लट लकार, क्या जोड़ने पर रिट लकार, क्या जोड़ने पर लंग लकार, ऐसे ही क्या जोड़ने पर लोट लकार का रूप हमें मिल जाए। चलिए, तो सामान्यतः हम अनेक लकारों की चर्चा कर चुके हैं। अब यहां लोट लकार है। लोट लकार, यहां पे हमें क्या करना होता है कि बस यही 9 चीज जोड़ दीजिए धातुओं में। हमें पता ही है कि सब कुछ जुड़ता किससे है? ये सब कुछ धातुओं से जुड़ेंगे। धातु प्लस अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। जैसे एक धातु लेते हैं, चलिए मान लीजिए कौन सा धातु ले? चलिए डेली यूज में आने वाला लिख धातु लेते हैं। लिख। अब क्या करेंगे? लिख प्लस अतु क्या बनेगा? लिखतु। ऐसे ही लिख प्लस अताम क्या बन जाएगा? लिखताम। लिखताम क्या बन गया? लिख प्लस अतु लिखतु, लिख प्लस अताम लिखताम। ऐसे लिख प्लस अंतु लिखंतु।
अब सबसे इजी आ गया, लिख प्लस अ, लिख प्लस अ क्या बन जाएगा, लिख। लिख प्लस अतम, लिखतम। फिर आता है अतः है, इसमें लिख को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लिखत। तो आप लोग देखते होंगे आपके परीक्षाओं में निर्देश आता होगा, संपूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यह जो आपको क्रियापद सुनाई दे रहा है, आपके प्रश्न पत्रों में भी दिखाई देता है, संपूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरत या उत्तरम लिखत, वो कहाँ का है, वो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। वहां कर्ता क्या हो जाएगा, यूयम, अर्थात आप सभी छात्र, यूयम सर्वे छात्राः एक पदेन उत्तरम लिखत, ये सेंटेंस बनता है वहां पे। मतलब आपके जब परीक्षाओं में निर्देश दिए जाते हैं तो सामान्यतः मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रियापद दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं, लिख प्लस आनी क्या बनता है, लिखानी। ऐसे ही आव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिखाव। ऐसे ही आम जोड़ेंगे तो लिखाम। अब अगर लिख धातु का प्रयोग करना है और मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्या कहेंगे, युवाम लिखतम। और अस्मत् शब्द है अर्थात उत्तम पुरुष का करता है, हम दोनों कहना है आवाम, तो क्या कहेंगे, आवाम लिखाव। हम दोनों लिखें, इसको क्या कहेंगे, आवाम लिखाव। देखिए विसर्ग नहीं है, आप लट लकार से इसको देखिएगा समान, वहां लिखाव होता है, यहां लिखाव है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब पूरा रूप होगा, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानि, लिखाव, लिखाम। ठीक है बच्चों, अब इसको यूज में लाके देखते हैं, छात्रः लिखतु, छात्रौ दो छात्र, लिखताम बहुत सारे छात्र होंगे तो छात्राः लिखन्तु, त्वम तुम लिखो, त्वम लिख, युवाम लिखतम, यूयम लिखत, अहम लिखानि, अहम लिखानि, आवाम लिखाव, वयम लिखाम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक धातु बहुत ही ज्यादा यूज में आता है, हम लोग यूज करते हैं भू धातु, उसका एक रूप देखते हैं, क्या बनेगा, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ये तो था भू धातु का। ऐसे ही पठ धातु करना हो तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। पत धातु हो गिरना, गिरने के लिए क्या करेंगे, पततु, पतताम, पतन्तु, पत, पततम, पतत, पतानि, पताव,
पताम, हस धातु हो, हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसानि, हसाव, हसाम। ऐसे ही सामान्यतः आपको जितने भी धातु दिख रहे हो उन सभी धातुओं के ऐसे रूप बन जाते हैं, तथापि कुछ ऐसे विशिष्ट धातु होते हैं जो इस नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे करोति धातु है, करोति यह एक क्रियापद है, मूल धातु क्या होता है? क्री धातु। किस अर्थ में होता है? करना। देखिए क्री धातु करोति हमने पढ़ा था, लट लकार में भी इसका रूप विशेष था। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इसी तरह लोट लकार में भी यह एक विशेष धातु है, यहां भी इसका रूप थोड़ा सा अलग हटके चलेगा। कैसे चलेगा? करोतु, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। कुरु, कुरुतम, कुरुत। करवाणी, अब देखिए यहां से विशेष भी आ गया। करवाणी, करवाव, करवाम। कैसे रूप है? करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। सह करोतु, तौ कुरुताम, ते कुर्वन्तु, त्वं कुरु, युवां कुरुतम, यूयं कुरुत, अहं करवाणि, आवां करवाव, वयं करवाम। चलिए अगला एक धातु है ददाति, या क्रियापद है। किस धातु का रूप है? कोई बताएगा? कमेंट में आप सब बता सकते हैं किस धातु का यह रूप है। दा धातु का। दा धातु खुद में एक विशेष धातु है, हमने इसके बारे में हर जगह एक्सेप्शन रूल पढ़ा था। एक सामान्य प्रयोग कर सकते हैं कि दा के जगह पर यच्छ करके, जैसे यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति हमने पढ़ा था, ऐसे ही आप दा के जगह पर यच्छ का प्रयोग करके यच्छतु भी प्रयोग कर सकते हैं। तथापि हमें ददाति का भी रूप जानना अनिवार्य है, इसलिए ददाति का रूप ऐसे है। ददातु, ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्त, ददानि, ददाव, ददाम। ठीक है बच्चों, ददानि, ददाव, ददाम। अब क्या हुआ देखिए, ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्त, ददानि, ददाव, ददाम। सह ददातु या सा ददातु, मोहनः ददातु, रमेशः ददातु, सीता, रीता, गीता, जितने भी प्रथम पुरुष के पद हैं एक वचन के ददातु, द्विवचन में दत्ताम,
बहुवचन में ददतु। याद रखिएगा ददंतु रूप नहीं होता है। जैसे इसका लट लकार में ददंती रूप नहीं है, वैसे ही इसका लोट लकार बहुवचन में भी ददंतु रूप नहीं होता है। क्या रूप होगा? ददतु। अब आप ये बार बार सुने होंगे, देहि, भिक्षाम देहि, आप बार बार सुनते हैं भिक्षाम देहि। तो देहि कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। देहि दत्तम दत्त। फिर आता है ददानि ददाव ददाम। क्लियर है? चलिए, इसी तरह यह भी एक विशेष धातु है, श्रु धातु। इसका लट लकार में शृणोति रूप बनता है, यह भी एक विशेष है। इसका अर्थ होता है सुनना। इसका रूप कैसे चलता है? शृणोतु, शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु। शृणु, शृणुतम, शृणुत। बहुवचन उत्तम पुरुष में क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन में शृण्वानि, द्विवचन में शृण्वाव, बहुवचन में शृण्वाम। पूरा रूप ऐसे चलता है, शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणु, शृणुतम, शृणुत, शृण्वानि, शृण्वाव, शृण्वाम। तो ये कुछ विशेष धातु हैं, इन धातुओं का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, अन्यथा यहाँ पे स्खलन हो सकता है, यहाँ पे त्रुटियां हो सकती हैं। एक बार और देख लीजिए, दा धातु का कैसे चलेगा? ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ददानि ददाव ददाम। श्रु धातु का कैसे चलेगा? शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणु, शृणुतम, शृणुत, शृण्वानि, शृण्वाव, शृण्वाम। ये तो हो गए कुछ विशेष धातु। ऐसे ही कुछ ऐसे धातु होते हैं जिन्हें हम अन्य लकारों में तो बहुत ही आराम से पढ़े होते हैं, किंतु यहां आकर के थोड़े वो और विशेष हो जाते हैं। तो देखिए, ज्ञा धातु है जानाति। जानाति आपने पढ़ा है, जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। ये कहाँ का है? ये लट लकार का रूप है। इसका लोट लकार कैसे चलेगा? जानातु, जानीताम, जानन्तु, जानीहि, जानीतम, जानीत। जानानि, जानाव, जानाम। ये देखिए, ये भी एक विशेष धातु है। कैसे इसको रूप चलता है? जानातु, जानीताम, जानन्तु, जानातु, जानीताम, जानन्तु, जानीहि, जानीहि, जानीतम, जानीत। देखिए, जानातु, जानीताम, जानन्तु, जानीहि, जानीतम, जानीत, जानानि, जानानि, जानाव, जानाम।
यह भी विशेष धातु था। इसका भी रूप थोड़ा सा हम जो सामान्य नियम बनाए थे तू अताम अंतु उनसे अलग थोड़ा सा चला। देखिए सुनाई वैसे ही दे रहा है किंतु धातु देख के ज्ञा धातु है ज्ञानातु ऐसा रूप नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा विशेष कैटेगरी में चला। ऐसे ही एक और धातु है अस धातु। अस अस अर्थात अस्ति, आप रूप चलाए होंगे। अस्ति स्तः संति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः, यह लट लकार का रूप है। ऐसे ही लोट लकार में भी थोड़ी सी विशेषता है। कैसे? अस्तु अस्तु स्तात अस्तु स्ताम संतु अस्तु स्ताम संतु। एधि एधि यह एक विशेष आ जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। एधि स्तम स्तम स्त। फिर आता है असानी असाव असाम। असानी असाव असाम। देखिए क्या हुआ, ये थोड़ा सा विशेष धातु हो गया। इसका हमेशा भी आप मध्यम पुरुष एक वचन को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, पूरा ही डिफरेंस दिखाई देगा, कहीं भी किसी प्रकार से नहीं लगेगा कि यह अस धातु का रूप है। तथापि आपको ध्यान में रखना है कैसे रूप है। अस्तु स्ताम संतु एधि स्तम स्त असानि असाव असाम। एक और मैं विशेष बात बताना चाहता हूं आप सभी को। देखिए बच्चों, जहां भी प्रथम पुरुष है ना शुरू से अंत तक, तो प्रथम पुरुष में दो रूप बनते हैं। जैसे ये भवतु है ना, यहां एक और रूप आपको कहीं कहीं सुनाई देगा, भवतात। और ऐसे ही यहां भी भवतात, दो रूप सुनाई देंगे आपको विशेष रूप से। यह एक थोड़ा सा विशेषता है यहाँ पे, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के एक वचन में समान रूप अलग से सुनाई देगा आपको। जैसे यहाँ करोतु है, कुरुतात हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी कुरुतात हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी विशेषता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हर जगह दो दो रूप। ऐसे ही ददातु है तो दत्तात हो जाता है, ऐसे शृणोतु है तो शुणुतात हो जाता है, शुणु है शुणुतात हो जाता है। चलिए, ऐसे ही जानातु है तो जानातु यहां भी दो रूप, जानी यहां भी दो रूप होगा। अस्तु है तो यहां हो जाता है स्तात, एधि का भी स्तात। तो क्लियर है, ये विशेषता है, आपको ध्यान में रखना है, हमेशा यूज में लाने की जरूरत नहीं है। तथापि आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे दो रूप बनते हैं कहीं कहीं पर। कहां कहां पर? लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष एक वचन में, और जो भी रूप बनेगा वो समान रूप बनता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अस्तु स्तात स्ताम संतु एधि स्तात स्तम स्त असानि असाव असाम। ये तो हमारा सामान्यतः रूप था। आइए कुछ प्रयोगों को देखते हैं और इन प्रयोगों को करके देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सफल हुआ कि नहीं। नहीं भी हुआ होगा, फिर से एक बार वीडियो को देखिए, फिर से इन प्रश्नों को लगाइएगा। किंतु प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जो हम पढ़ चुके हैं उनका प्रयोग करके देखना अनिवार्य है कि वो सही जाने हैं या नहीं जाने। तो चलिए करते हैं। पहला सेंटेंस है वह गांव जाए। वह गांव जाए, वह होता है सह, सह गांव जाना, हमें पता है जाने का कर्म क्या है, गांव। तो गांव की कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। हम पहले ही कारक वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो ग्राम होता है गांव होगा, अगर वह कर्म पद है तो कर्म की द्वितीया। सह ग्रामम गच्छतु।
आगे है तुम सब नमस्कार करो, तुम सब नमस्कार करो। तुम सब की संस्कृत क्या होगी? देखिए, तुम हो गया मध्यम पुरुष एक वचन, तुम सब क्या होगा? मध्यम पुरुष बहुवचन। तुम सब नमस्कार करो, यूयम। अब नमस्कार करो को लट लकार में कहते हैं नमति, लोट लकार में हो गया नमतु। अब नमतु का रूप चलाते हैं, नमतु, नमताम, नमन्तु, नम, नमतम, नमत, यूयम नमत। क्लियर है? देखिए, ऐसे त वाले आते हैं वो सामान्यतः मध्यम पुरुष बहुवचन के ही होंगे। कैसे? उत्तरम लिखत, उत्तरम वदत, ऐसे ही यूयम नमत। अब है मैं काम करूं, मैं काम करूं। मैं के साथ क्या होगा? अहम, अहम। काम को संस्कृत में तो कहते हैं कार्यम, अहम कार्यम करवाणि। देखिए कैसे, क्री धातु अगर हम यहां देखेंगे तो क्या बना था? करवाणि। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। तो यही हो गया अहम कार्यम करवाणि। चलिए, अगला है हम दोनों भी पढ़ें, हम दोनों भी पढ़ें। अर्थात हम दोनों का क्या संस्कृत होगा? आवाम, आवाम, आवाम। भी को कहते हैं अपि, आवाम अपि पढ़ें। तो पठतु होता है लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का, अगर उसका रूप चलाते हैं तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, अहम पठानि, और आवाम पठाव। देखिएगा यहाँ विसर्ग नहीं है, विसर्ग नहीं होने के कारण यह लोट लकार का है, और अगर विसर्ग आ जाता तो यह किस लकार का हो जाता? किस लकार का? लट लकार का। याद होगा, वहां रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः। वह विसर्ग है। पठामः, वहां भी विसर्ग है। चलिए, अगला सेंटेंस है तुम सब श्लोक सुनो, तुम सब श्लोक सुनो। तुम सब की संस्कृत क्या होती है? यूयम। और सुनना क्या है आपको? श्लोक। तो श्लोक की कौन सी विभक्ति होगी? कोई भी बताइए, श्लोक का कौन सा कारक होगा और कारक के कारण कौन सी विभक्ति? तो हम देख रहे हैं कि सुनने का कर्म है क्या? श्लोक। और कर्म की कौन सी विभक्ति? द्वितीया, तो श्लोकम, श्लोकम। अब सुनो है भाई, श्रु धातु का प्रयोग है, तो चलिए देखते हैं। श्रु धातु का हमने कहीं लिखा था, हाँ, सुनो। श्रुणु, श्रुणुतम, श्रुणुत, तो त्वम श्रुणु, युवाम श्रुणुतम, यूयम श्रुणुत। क्या हो जाएगा? यूयम श्लोकम श्रुणुत। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है? वे दोनों किताब दें, वे दोनों, तौ, तौ पुस्तकम, और दे का क्या होगा? ददाती, ददाती का लोट लकार होता है ददातु, और ददातु अब वो तो प्रथम पुरुष एक वचन को हो गया, वहां है तौ, और तौ जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तौ पुस्तकम। चलिए देखते हैं रूप क्या है। दत्ताम, क्या बना है? ददातु दत्ताम, क्या हो जाएगा? पुस्तकम दत्ताम।
तो ऐसे ही आप कुछ और भी सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उन्हें चेक करके आपको जवाब भी दूंगा। तो चलिए बच्चों, अब तक आपने इस वीडियो को देखा। अगर लकार के अन्य वीडियोस को आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके अन्य वीडियोस को देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्ते।